गुड आफ्टरनून स्टूडेंट्स। कल आपका मैथ्स का यूटी है, तो आज हम उसके लिए आपके लिए ये एक रिवीजन वीडियो है। ठीक है, हमारे 2 चैप्टर्स आएंगे, तो उन 2 चैप्टर्स का ये एक रिवीजन होगा। देखो, जो आपका चैप्टर है फर्स्ट, प्रॉपर्टीज ऑफ ट्रायंगल। ठीक है, तो पहले हम क्या करते हैं, ट्रायंगल के बारे में देख लेते हैं कि हमारा ट्रायंगल कैसे कैसे होता है। यहाँ पे क्या हमारे फिगरेट टाइप्स आपके डिवाइस के ट्रायंगल। अब देखो, जो ये वाला ट्रायंगल है इसमें क्या होती है, ट्रायंगल की 3 साइड होती है एंड ट्रायंगल क्या होता है, एक पॉलीगन का पार्ट होता है। ठीक है, जो ट्रायंगल होता है वो क्या होता है, एक पॉलीगन का पार्ट होता है। अब यहाँ पे हमारे जो ट्रायंगल है इसमें तीनों साइड अनइक्वल है, इसमें 2 साइड इक्वल है एंड इसमें इसकी 3 साइड्स क्या है, 3 साइड्स आर इक्वल। अब एक चीज देखो जरा, इसमें 3 साइड तो इक्वल हैं। अब जो हमारा फर्स्ट वाला है, तीनों साइड अनइक्वल है। अब जिसमें अनइक्वल साइड होती है वो क्या कहलाता है, आपका स्केलर ट्रायंगल कहलाता है। सेकंड फिर आपका आता है जिसके 2 साइड इक्वल होती है, वो ट्रायंगल क्या कहलाता है, आइसोसेलेस ट्रायंगल कहलाता है। एंड थर्ड वन इज जिसकी तीनों साइड इक्वल है, वो क्या कहलाता है आपको, आइस। फिर आता है आपका लास्ट ट्रायंगल, वो क्या होता है, ट्रायंगल जिसमें तीनों साइड क्या होती है, इक्वल होती है। ठीक है ना, आपको बताया 3 4 देना सर। ठीक है, एंड ये क्या था आपका 4 4 एंड 4 एंड दिस वन इज 5 सेंटीमीटर 5 सेंटीमीटर एंड 5 सेंटीमीटर। तो भी आपको क्या बताया था, दिस इज अ स्केलर ट्रायंगल एंड उसमें क्या होता है आपका, तीनों साइड क्या होती है, अनइक्वल होती है। लेकिन आपका आइसोसेलेस होता है, आइसोसेलेस में क्या होता है आपका कि यहाँ पे हमारी 2 साइड्स आर इक्वल। ठीक है, एंड थर्ड इक्विलेटरल ट्रायंगल जिसकी तीनों साइड क्या होती है, इक्वल होती है। ठीक है, एंड ये तो था आपका ट्रायंगल बेस्ड ऑन दिस साइड। ठीक है ना, हमने ट्रायंगल का क्लासिफिकेशन देखा है बेस्ड ऑन दिस साइड। अब हम देखते हैं क्लासिफिकेशन देखेंगे हम बेस्ड ऑन द एंगल। ठीक है, क्लासिफिकेशन बेस्ड ऑन द एंगल। अब देखो एंगल के बेस पे कितना होता है आपका, फर्स्ट आता है आपका एब्सोल्यूट ट्रायंगल। ठीक है ना, अब इसमें क्या होता है, जो फर्स्ट आता है आपका, सॉरी एक्यूट ट्रायंगल आता है फर्स्ट। ठीक है, एक्यूट ट्रायंगल में क्या कहते हैं हम, जो क्या होता है लेस देन 60 डिग्री। जो ट्रायंगल के एंगल्स आपके लेस देन 60 डिग्री होते हैं एक्यूट ट्रायंगल कहलाते हैं। फिर सेकंड आता है आपका क्या, राइट ट्रायंगल। राइट ट्रायंगल जिसका एंगल कितना होता है आपका 90 डिग्री होता है। एंड फिर थर्ड क्या होता है आपका ऑब्स्टिट्यूट ट्रायंगल। ऑब्स्टिट्यूट ट्रायंगल क्या होता है, हैविंग, जिसमें आपका 90 डिग्री से ज़्यादा जो एंगल होता है वो कौन सा होता है आपका, ऑब्स्टिट्यूट ट्रायंगल। ठीक है, ये क्या थे आपके बेस थे। अब देखो ये हमारे इसने क्या कहा है, 3 टाइप का क्लासिफिकेशन किया। फर्स्ट इसने क्या कहा है, एक्यूट, सेकंड राइट ट्रायंगल एंड थर्ड इज ऑब्स्टिट्यूट ट्रायंगल। एंड हमारा एक ट्रायंगल और होता है राइट एंगल, हमारा क्या होता है स्ट्रेट ट्रायंगल, जिसका जो एंगल होता है वो क्या होता है 180 डिग्री होता है। तो ये क्या थे हमारे क्लासिफिकेशन था बेस्ड ऑन द साइड एंड बेस्ड ऑन द एंगल। ठीक है, अब देखते हैं हम नेक्स्ट। ठीक है ना, अब देखो नेक्स्ट आपका जो आपको डू यू रिमेंबर आपको क्या दी हुई है, जो एक्सरसाइज है उसमें सिर्फ इन्होंने यही बताया हुआ है। नेक्स्ट आता है आपका मीडियन, एल्टीट्यूड एंड एक्सटीरियर एंगल ऑफ द ट्रायंगल। देखो अब जो एल्टीट्यूड होती है वो क्या होती है, जो एल्टीट्यूड होती है वो ट्रायंगल के अंदर ही होती है एंड वो होती है, ये हमारा ट्रायंगल है। ठीक है, एंड उसकी हम इस वर्टाइल से यहाँ पे 90 डिग्री का एंगल हम क्या करते हैं, परपेंडिकुलर डालते हैं, तो ये हमारी एल्टीट्यूड कहलाती है। अगर हम इधर से इधर डालेंगे तो ये हमारी क्या कहलाएगी, एल्टीट्यूड कहलाती है। ठीक है, तो ये क्या होती है हमारी एल्टीट्यूड। एंड हम इधर से तो क्या कर सकते हैं, एक इधर डाल सकते हैं इधर, तो ये क्या है हमारी एल्टीट्यूड। तो इन दिस ट्रायंगल देयर आर 3 एल्टीट्यूड।
ठीक है, तो यहाँ पे क्या होगी हमारी 3 अल्टीट्यूड्स होते हैं। अब नेक्स्ट देखो ज़रा, नेक्स्ट में आता है एक्सटीरियर ट्राइंगल। अब एक चीज़ देखो ज़रा, इंटीरियर ट्राइंगल एंड एक्सटीरियर ट्राइंगल, पहले आप मीनिंग समझो एक्सटीरियर एंड इंटीरियर होता क्या है। ठीक है, आप लोग सब अपने अपने घर पे हैं, देखो आप अपने रूम के अंदर हो, आपका जो रूम है वो एक पॉलीगन है, एंड पॉलीगन है तो वो किस फॉर्म में, पॉलीगन की कौन सी फॉर्म होगी, क्यूब होगी या क्यूबॉइड होगी। ठीक है, जो चीज़ देखो जैसे कि आप अपने रूम के अंदर बैठे हो, वो क्या है, एक क्यूब है, तो आप अंदर बैठे हो तो वो क्या है, आपका इंटीरियर है। ठीक है ना, आप कहाँ एग्जिस्ट कर रहे हो, इंटीरियर में एग्जिस्ट कर रहे हो। और अगर वो बाहर है, जो कुछ बाहर रखा है वो क्या कर कहाँ एग्जिस्ट करता है, आपका एक्सटीरियर में। आप अपने रूम के अंदर हो तो आप एक इंटीरियर हो, आपके मम्मी पापा वो क्या कहलाएंगे, आपके एक्सटीरियर कहलाएंगे। ठीक है, तो यहाँ से क्या देखो, अब हमारा क्या है, ये ट्रायंगल है एंड ये पॉइंट इसके अंदर P है, ये आपका ABC ट्रायंगल है एंड ये कोई पॉइंट P है, तो यहाँ पे P क्या कहलाता है, आपका इंटीरियर कहलाएगा। एंड यहाँ पे अगर हम कोई पॉइंट देखें तो वो क्या कहलाएगा, एक्सटीरियर कहलाएगा। जब ये P पॉइंट एंड Q पॉइंट इंटीरियर एंड एक्सटीरियर रिस्पेक्टिवली इंटीरियर एंड एक्सटीरियर कहलाते हैं, उसके बाद अब आप एक चीज़ देखो, जो इस ABC ट्रायंगल के अंदर जितने एंगल्स होते हैं, अब जो ABC ट्रायंगल के अंदर जितने एंगल्स होते हैं तो वो क्या कहलाएंगे, आपके इंटीरियर। ठीक है ना, जैसे कि आपका एंगल A, एंगल B, एंगल C आर इंटीरियर एंगल। ठीक है ना, एंड यहाँ से इसको क्या कहते हैं, एंगल CAB, एंगल ABC, एंगल BCA आर इंटीरियर एंगल। ठीक है, एंड जो बाहर के एंगल है वो क्या बचेंगे, जैसे कि ये वाला एंगल, तो ये एंगल क्या कहलाते हैं, आपके एक्सटीरियर एंगल्स कहलाते हैं। आई होप इतना आपको क्लियर हो गया होगा। ये क्या था आपका एक्सटीरियर एंगल इन अ ट्रायंगल। तो हमने यहाँ से इंटीरियर एंगल को भी देख लिया एंड एक्सटीरियर एंगल को भी देख लिया। नेक्स्ट जो आता है आपका, उसके बाद देखो एक्सटीरियर एंगल प्रॉपर्टी ऑफ अ ट्रायंगल। प्रॉपर्टी दी है इसने एक्सटीरियर एंगल की। ठीक है, अब देखो ज़रा हमें एक चीज़ और पता है, यहाँ से जो हमारा एक्सटीरियर एंगल का सम आता है, जैसे कि ये आपका क्या है, एंगल x क्योंकि y यहाँ से z, तो ये एंगल x किसके इक्वल होता है, हमें पता है किसके इक्वल होता है, x इक्वल्स टू सम ऑफ अपोजिट एंगल्स। तो यहाँ से क्या होगा आपका y प्लस z, ये क्या होगा, सम ऑफ प्रॉपर्टी एंगल्स। तो ये क्या कहलाता है, आपका एक्सटीरियर एंगल की प्रॉपर्टी होती है सम की। अब उसमें क्या होता है, ये आपका एक्सटीरियर एंगल है एंड इनका जो सम होगा अपोजिट एंगल का सम किसके इक्वल होता है, आपका एक्सटीरियर एंगल के इक्वल होता है। नेक्स्ट आपका आता है, फिर देखो फिर आती है आपकी नेक्स्ट एक्सरसाइज 9.1। 9.1 का हर एक सिंगल क्वेश्चन आपको मैंने खुद कराया हुआ है, आई थिंक आपको इसमें कोई प्रॉब्लम होगी भी नहीं। फिर नेक्स्ट आता है, अगर कोई प्रॉब्लम होगी तो वो आप मेरे पास उस क्वेश्चन की फोटो क्लिक करके व्हाट्सएप पे सेंड कर देना। नेक्स्ट आता है एंगल सम प्रॉपर्टी ऑफ अ ट्रायंगल। ट्रायंगल, उसमें देखो अब हमें क्या करना है, जो ट्रायंगल है उसके जो इंटीरियर एंगल है उनका सम की प्रॉपर्टी क्या होती है, मतलब दैट मीन्स उनका सम कितना होता है हमें पता है, क्योंकि जो ट्रायंगल एक्सटीरियर एंगल होते हैं इंटीरियर, उनका सम क्या होता है आपका 180। तो यहाँ से क्या आता है आपका, देखो एंगल x प्लस y प्लस z इक्वल्स टू 180 डिग्री। ठीक है, तो वो एंगल्स क्या कहलाता है, 180 डिग्री कहलाता है। अब देखो इसके बाद में आती है आपकी 9.2। 9.2 में किस तरह के क्वेश्चन दिए हुए हैं, जैसे कि ये आपका कितना हो गया 60 एंड ये आपका कितना हो गया 30, तो वो z की ये आप 40 ले लो, तो वो क्या पूछ रहा है, z की वैल्यू तो कितनी आती है, x कितना है आपका 60 डिग्री, y कितना है आपका 40 डिग्री, ये z इक्वल्स टू कितना 180। तो यहाँ से 6 and 4 कितना होता है, 60 and 40 110 प्लस z इक्वल्स टू 180 एंड z इक्वल्स टू 180, ये 110 जाके क्या हो जाता है यहाँ पर एंड यहाँ से कितना जाता है आपका 70 डिग्री। ठीक है, तो z कितना आता है आपका 70 डिग्री। तो यहाँ से ऐसे हमें इस पूरी एक्सरसाइज की क्या करनी है, क्वेश्चंस करने हैं। यहाँ से हमें क्या निकालना है, अपना एंगल। वो आपको 2 एंगल्स देगा, 3 एंगल्स में से, उसमें से, और एंगल भी कौन से होंगे आपके इंटीरियर एंगल, उसमें से आपको क्या करना है, थर्ड एंगल फाइंड आउट करना है।
तो ये पूरी एक्सरसाइज आपकी 9.2 इसी तरह से है। अब देखते हैं हम अपनी नेक्स्ट। देखो इक्विलेटरल एंड आइसोसेलेस ट्रायंगल, नेक्स्ट में आपका क्या दिया हुआ है, इक्विलेटरल एंड आइसोसेलेस ट्रायंगल। अब एक चीज देखना जरा, इक्विलेटरल एंड आइसोसेलेस क्या होते हैं, ये क्लासिफिकेशन था किसके बेस पे, साइड के बेस पे। अब देखो उसने हमें क्या कहा है, ये आपका ट्रायंगल है, उसने ये साइड इसके इक्वल है, ठीक है, तो ये एंगल भी ऑटोमेटिकली इसके इक्वल हो जाएगा। वो ये क्या कहता है, ये आपका 60 डिग्री है, ठीक है। तो हमें बाकी के ट्रायंगल्स बताने हैं कितने होंगे। एक चीज देखो, जितना अगर ये साइड इस साइड के इक्वल है, दैट मींस ये एंगल भी इस एंगल के इक्वल है। अगर ये x है तो ये भी क्या होगा आपका x होगा। अब हमें क्या करना है, हमें पता है प्रॉपर्टी क्या होती है, x plus 60 इक्वल्स टू कितना 180। यहाँ से कितना आएगा 2x इक्वल्स टू 180 माइनस 60 डिग्री एंड यहाँ से कितना आएगा 120 डिग्री, ठीक है। तो यहाँ से x कितना आ जाएगा आपका 60 डिग्री, ठीक है। तो ये इस तरीके से हमें क्या करना है, ये अपनी नेक्स्ट एक्सरसाइज करनी है 9.3। इसमें क्या करना है, आपको वो ट्रायंगल देगा, ठीक है ना। आपको पता है जो आइसोसेलेस ट्रायंगल है अगर, तो उसकी क्या होगी, टू साइड इक्वल है तो वही एंगल्स इक्वल होंगे। और अगर इक्विलेटरल ट्रायंगल है दैट मीन्स 3 साइड इक्वल है तो आपके 3 ही एंगल्स इक्वल होंगे। तो ये क्या थी आपकी 9.3, सेम एज इट इज आपकी इसी तरीके से होगी। एंड देखो नेक्स्ट आती है आपकी ट्रायंगल इनइक्वालिटी प्रॉपर्टी। ट्रायंगल की इनइक्वालिटी प्रॉपर्टी, उसमें क्या था, सिर्फ उसमें ए बी सी थी। देखो ये एक्सरसाइज, इसमें क्या था आपका हमारे ए बी सी, ये क्या है 3 साइड्स की, और यहाँ से हमें क्या बताना था, सी स्क्वायर इक्वल्स टू ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। जो इसको फॉलो करता है वो भी क्या होगा, हमारा इक्विलेटरल ट्रायंगल होता है, नहीं तो नहीं। ये तो हमारा, अब इसी में ही एक चीज़ आती है आपकी क्या, अब एक चीज़ देखो, जैसे कि हमारी 3 साइड है तो उसमें क्या होता है आपका, यहाँ पे हमारी क्या है, एक ट्रायंगल है हमारा ए बी सी, ठीक है ना। यहाँ पे हमारा जो ट्रायंगल है वो क्या है ए बी सी, तो यहाँ से क्या आती है ए प्लस बी, दैट मीन्स ये क्या होना चाहिए, ये हमारा लेस देन होगा इन दोनों के सम से, ठीक है। जो इसको फॉलो करता है वो ये वाला ट्रायंगल लाई करता है, नहीं तो वो लाई नहीं करता है। इस एक्सरसाइज का भी आपको एक एक क्वेश्चन खुद से कराया हुआ है, एग्जाम्पल आपको इस एक्सरसाइज के भी नहीं करनी है। तो ये कौन सी एक्सरसाइज थी आपकी 9.4। 9.4 के बाद जो आपका नेक्स्ट आता है वो क्या आता है आपका पाइथागोरन ट्रिपलेट। एंड पाइथागोरन ट्रिपलेट मैंने अभी भी लिखा था, देखो पाइथागोरन ट्रिपलेट क्या होता है, कुछ नहीं होता है, ये पाइथागोरस थ्योरम जो होती है, ठीक है ना। पाइथागोरस जो थ्योरम होती है उसी का ही होता है, ठीक है। ये एक ट्रायंगल है आपका ए बी एंड सी, तो वो क्या होता है सी का स्क्वायर इक्वल्स टू ए का स्क्वायर प्लस बी का स्क्वायर, ठीक है। जैसे कि यहाँ पे अगर वो इसको लाई करता है तो क्या आपका पाइथागोरन ट्रिपलेट है, नहीं तो आपका पाइथागोरन ट्रिपलेट नहीं होता है। जैसे कि आपकी इसमें क्या दिया हुआ है, देखो हमें क्या इसमें क्या कहेगा वो ना, आपको एक ट्रायंगल देगा एंड उसमें क्या देगा 2 साइड्स देगा। जैसे कि आपका क्वेश्चन है ये आपका कितना है x, देखो इसमें ये आपका दिया हुआ है x, ये दिया हुआ है 9, ये दिया हुआ है, ठीक है। जो इसके सामने वाली जो लाइन होती है, जो इसके ये होता है अपना 90 डिग्री, दैट इसके सामने वाली लाइन हमेशा क्या होती है c, वो हमेशा इधर इक्वल आती है, ठीक है ना। तो अब देखो जरा, तो हमें क्या करना है, इस जो हम पाइथागोरस ट्रिपलेट का यूज करते हैं वो कैसे करते हैं। तो यहाँ से क्या होगा आपका x का स्क्वायर प्लस 12 का स्क्वायर प्लस 9 का स्क्वायर। अब ये क्या है, अब ये पाइथागोरस ट्रिपलेट बताया है c स्क्वायर a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर। तो यहाँ से क्या है x स्क्वायर इक्वल्स टू 144 प्लस 81 एंड इसका सम इसके इक्वल होता है 169। यहाँ से कितना होगा 4 and 9 5 8 4 12 एंड ये कितना आएगा 255। यहाँ से कितना आ गया x स्क्वायर एंड x इक्वल्स टू अंडर रूट 225 एंड ये क्या आ गया x इक्वल्स टू कितना आ गया आपका 50। तो आपका पाइथागोरस ट्रिपलेट क्या होते हैं आपके 9 12 एंड 50। तो ये क्या है आपके पाइथागोरस ट्रिपलेट, ठीक है। तो ऐसे हमें क्या निकालना है पाइथागोरस ट्रिपलेट।
निकालनी है वो आपको 2 साइड्स देगा, थर्ड साइड आपको खुद से फाइंड आउट करनी है। तो ये तो आपका चैप्टर था कौन सा, आपका प्रॉपर्टीज़ ऑफ ट्राइंगल। फिर उसके बाद में आपका क्या आएगा, लास्ट चैप्टर जो कौन सा था आपका, देखो मैं लास्ट चैप्टर की भी आपको समरी करा देती हूँ। वो था आपका डाटा हैंडलिंग। डाटा हैंडलिंग में क्या करना था हमें, देखो जो फर्स्ट में था उसमें हमें कुछ नहीं करना था, मीन मोड बताना था। देखो क्लासिफिकेशन ऑफ डाटा, उसमें मैंने आपको क्या बताया था, कैटेगोरिकल डाटा एंड स्टैटिकल डाटा। इसमें क्या होता है, ये डिस्क्राइब करता है एक पर्टिकुलरी क्वांटिटी या कैरेक्टर को, ठीक है ना। उसमें क्या करता है, कैटेगोरिकल डाटा में क्या होता है, पर्टिकुलरी क्या करता है, वो क्वालिटी को बताता है एंड कैरेक्टराइज करता है उसको। एंड और क्वांटिटेटिव डाटा में क्या होता है कि वो न्यूमेरिकल होती है, ठीक है ना। जैसे कि आपका क्या एग्जाम्पल दिया था, हम कहते हैं राम इज़ अ गुड बॉय। अब देखो गुड उसकी क्या बताइए, क्वालिटी बताइए या क्वांटिटी बताइए, यहाँ पे गुड उसकी क्वालिटी बताइए, ठीक है। तो वो किस टाइप का डाटा हो गया, आपका कैटेगोरिकल डाटा हो गया। बट अगर हम ये कह देते हैं राम इज़ टॉलर देन श्याम, एंड जो उसकी हाइट है वो कितना ज़्यादा है, वो आपकी 5 मीटर्स ज़्यादा है, ठीक है ना। अब देखो जो वो 5 मीटर है वो क्या हो गया आपका, एक न्यूमेरिकल वैल्यू दी है, तो वो क्या होता है आपका क्वांटिटेटिव डाटा होता है, ठीक है। अब वो आता है डिस्ट्रिक्ट क्वांटिटेटिव डाटा एंड कंटिन्यूअस। ये चीज़ आपको पढ़नी है क्योंकि इससे बेस्ड आपके क्वेश्चन एक्सरसाइज में भी है। नेक्स्ट आता है आपका स्टैटिकल इंक्वायरी। अब देखो जो स्टैटिकल इंक्वायरी होती है वो क्या होती है, जैसे कि यहाँ पे स्टेप्स दिए गए हैं। स्टेप में फर्स्ट हम पहले क्या करते हैं, प्रॉब्लम को एग्जामाइन करते हैं। सेकंड में हम क्या करते हैं, डाटा को कलेक्ट करते हैं। थर्ड में उसको ऑर्गेनाइज करते हैं। फोर्थ में समराइज करते हैं। इस तरीके से जो आपको स्टेप वाइज दिया होगा वो सब किस में इंक्लूड होता है, आपका स्टैटिकल इंक्वायरी में होता है। फिर नेक्स्ट आता है आपका कलेक्शन डाटा। अब देखो अ सीनस इन्वॉल्व कलेक्शन डाटा अबाउट एवरी इंडिविजुअल इन अ होल प्रॉब्लम, होल पॉपुलेशन। देखो जिसमें हम सब कुछ इंक्लूड करते हैं, ठीक है ना, जिसमें हम सब कुछ इंक्लूड करते हैं वो क्या होते हैं, आपकी सीनस होती हैं। एंड सर्वे क्या होता है, जिसमें हम पर्टिकुलरली किसी टॉपिक के बारे में बात करते हैं, वो क्या होता है आपका सीनस, वो क्या होता है आपका सर्वे होता है। सीनस क्या होता है, जब हम किसी टॉपिक पे अगर बात करें, हम पूरे यूनिवर्स की बात करते हैं, ठीक है ना। होल पॉपुलेशन पे जो बात होती है वो आपका किस चीज़ में आता है, सीनस में आता है। एंड इन अदर हैंडेड जब हम क्या करते हैं, किसी एक होल पॉपुलेशन पे हम किसी एक पर्टिकुलरी टॉपिक की बात करते हैं, तो वो किस चीज़ पे आता है, आपका सर्वे पे आता है। अब आता है नेक्स्ट में क्या कहता है, देखो ऑर्गेनाइजेशन ऑफ डाटा। इसमें तो क्या था आपका, देखो इसके बेस्ड क्वेश्चन भी दिए हुए हैं, ठीक है ना, ये क्वेश्चंस आपको कराए हुए भी हैं। अब आता है मीन। अब देखो मीन क्या होता है, द मोस्ट कॉमन रिप्रेजेंटेटिव वैल्यू ऑफ द ग्रुप। ये डाटा अर्थमेटिकल मीन या क्या कहलाता है, उसका मीन कहलाता है। इसमें हमें क्या करना होता है, जितने हमारे नंबर्स दिए हुए होते हैं उनको काउंट करके उनके नंबर से डिवाइड करना होता है। जैसे कि हमें क्या करना है, 1 2 3 4 5 नंबर है। अब देखो हमें क्या करना है, इसका मीन निकालना है, तो मीन इक्वल्स टू इन सबका क्या करेंगे, सम एंड डिवाइड कर देंगे 5 से, ठीक है। तो यहाँ से हमारा क्या जाएगा, मीन। तो इस एक्सरसाइज में क्या निकालना है आपको, मीन। नेक्स्ट में हमें क्या करना है, फिर आपका मीडियन आता है। अब मीडियन में क्या होता है, देखो मीडियन में आपको क्या बताया हुआ है, अगर आपका ऑड होते हैं, जैसे कि ये है आपका, ये नंबर है 1 2 3 4 5, ठीक है। हमें क्या निकालना है, मीन। तो सबसे पहले हम इनको काउंट कर लेंगे, 1 2 3 4 5 क्या है, आपका ऑड है, तो हमें ऑड का क्या करना है, n + 1/2। यहाँ से हम मीडियन निकाल लेते हैं। देखो n प्लस अब कितना है, 5 + 1/2 6, यहाँ से कितना आएगा 6/2, एंड यहाँ से कितना आता है 3। अब 1 2 3, तो मीडियन आपका कितना हो जाएगा 3। ऑन दी अदर हैंड अगर यहाँ पे कितने होते हैं 6, तो हमारा फॉर्मूला क्या अप्लाई है, तब हम अप्लाई कर सकते हैं क्या, n/2 n + n/2 + 1/2, ठीक है। अब n कितना है यहाँ पे आपका 6/2 3, एंड यहाँ से कितना आएगा 4/2। देन यहाँ से क्या निकाल लेते हैं, इसका मीडियन। उसके बाद में हमारा मोड आता है। मोड आपको क्या बताया था, जो भी सबसे ज़्यादा वैल्यू होगी, जितनी रिपीटेड वैल्यू होगी, वो क्या कहलाती है, उसकी मोड कहलाती है। अब देखो अब नेक्स्ट में क्या है, आपका बार ग्राफ है, ठीक है।
नेक्स्ट में क्या है आपका बार ग्राफ है, बार ग्राफ को देखना है, उससे बेस्ड हमें क्वेश्चन करने हैं। अब जो लास्ट एंड इंपॉर्टेंट एक्सरसाइज आती है प्रोबेबिलिटी। देखो जो प्रोबेबिलिटी होती है वो क्या होती है, किसी भी चीज़ की होने की संभावना है, ठीक है ना। जैसे कि आज रेन हो सकती है, कंफर्म नहीं है कि रेन होगी, तो वो क्या कहलाती है हमारी प्रोबेबिलिटी। एंड जो प्रोबेबिलिटी होती है वो किस किस के बीच में लाई करती है, 0 एंड 1 के बीच में लाई करती है। अब देखो जैसे कि आपका अब इसमें देखो, इसमें हमें क्या बताना है, जैसे कि आपका क्या है, एक कॉइन है, हमने क्या किया है, एक कॉइन को टॉस किया है एंड टॉस करने के बाद में हमें क्या निकालनी है कि प्रोबेबिलिटी कितनी होगी एक हेड एंड टेल आने की, ठीक है ना। जब हम एक कॉइन को टॉस करते हैं तो क्या आ सकता है, हमारा हेड आ सकता है एंड ऑन दी अदर हैंड हमारा टेल आ सकता है। अब वो पूछ रहा है हेड आने की प्रोबेबिलिटी कितनी होगी। अब देखो आपको कितनी बार बताया हुआ है, डिनोमिनेटर में हम टोटल इवेंट लिखते हैं, टोटल इवेंट कितने हैं 1 एंड 2, हमने 2 लिखा। उसके बाद में वो किसकी प्रॉपर्टी पूछ रहा है, हेड आने की प्रॉपर्टी, तो कितना आ गया 1, एंड को क्या पूछ रहा है टेल आने की प्रॉपर्टी, तो यहाँ से कितना आ गया 1/2। इसी तरीके से जब हमारा क्या होता है, अगर हमारे यहाँ पे हम 2 को अब हम क्या ले रहे हैं, 2 पॉइंट्स को क्या करते हैं, उनको क्रॉस करते हैं, तो कितना आता है, यहाँ से कितना आएगा, हेड हेड आ सकता है, टेल टेल आ सकता है, हेड टेल आ सकता है, टेल हेड आ सकता है। अब टोटल इवेंट कितने हैं हमारे 4, एंड वो पूछ रहा है हेड आने की प्रॉपर्टी। देखो हेड इसमें है, इसमें हेड नहीं है, इसमें है, इसमें, तो यहाँ से कितनी प्रॉपर्टी आती है, कितनी आती है 3, तो ये कितना आ जाएगा आपका 3/4। अब देखो जो क्वेश्चन नंबर 4 में एक स्टूडेंट को प्रॉब्लम थी, उसने, अब देखो क्वेश्चन नंबर 4 में ना ये कह रहा है कि विच कैन नेवर बी प्रोबेबिलिटी, इसमें से कौन सी प्रॉपर्टी कभी नहीं हो सकती है। देखो सिंपल आपको क्या करना है, इसमें से डिवाइड करके देख लेना है। जैसे कि यहाँ पे 3/4 है, तो 4 को डिवाइड कर लो 3 से, अगर वो 0-1 के बीच में लाई करता है तो वो प्रॉपर्टी होती है, नहीं तो वो आपकी प्रोबेबिलिटी नहीं होती है। तो ये क्या था आपका, हमारे जो 2 चैप्टर्स आएंगे उनका एक रिविज़न वीडियो था। तो कल आपका पेपर है मैथ्स का, सब बच्चों को सब स्टूडेंट्स को बहुत अच्छे से पेपर पहले पढ़ना है, देन उसको करना है, और बिल्कुल लॉयल्टी के साथ अपना पेपर देना है, कोई भी चीटिंग नहीं करेगा। ऑल द बेस्ट टू ऑल ऑफ यू एंड गुड बाय।